तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग के लिए कोड बना सकते हैं, वो भी किसके अंदर, एलिस ब्लू के अंदर। अगर आप एलिस ब्लू में काम कर रहे हो देन आपको क्या करना होता है, नॉर्मली अपना सिस्टम कनेक्ट करना होता है एलिस ब्लू के साथ में। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको बेसिकली लॉगिन किया जाता है, नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप इजीली हमारे साथ यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लॉगिन करेंगे तो आपका भी डैशबोर्ड ऐसा ही दिखाई देगा, बस यहाँ पे आपको आपका नाम शो होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि हम एलिस ब्लू के अंदर कोड बनाएं। कोड किस चीज के बनाएं, मैं आपको एक एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा कहना है कि अगर मैं SBI में बाय करना चाहता हूँ एलिस ब्लू में, तो मुझे रेगुलर ऑर्डर पे कैसे काम करना है, कवर ऑर्डर पे कैसे काम करना है, ब्रैकेट ऑर्डर पे कैसे काम करना है, प्लस अगर मैं चाहता हूँ रेगुलर एग्जिट करना तो वो कैसे कर सकते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ फुल्ली एल्गो सिस्टम की, मान लीजिए मैं एक छोटा सा इंडिकेटर ले लेता हूँ जिसको कि हम वीवैप बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इसके ऊपर कैंडल बनती है तो हमारी बाइंग पोजिशन बने और इसके नीचे बनती है तो सेलिंग पोजिशन बने। एंड इसके लिए आपको एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है कैंडल विद अलर्ट। जब आपने ट्रेडिंग व्यू आईडी ली होगी देन मैंने आपको वहां पे ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया होगा, तो आप उसको यहाँ पे प्लॉट कर लीजिएगा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर और समझना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग इस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है, हम लोग जाएंगे यहाँ पे सिंटैक्स के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद में जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। प्लस इसी के साथ में हम लोगों को एक और चीज की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंटैक्स पे क्लिक करके तो आपका ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एलिस ब्लू सिंबल दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है। इसका फायदा क्या होगा वो समझिएगा, मैं आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। अभी तक क्या होता था, नॉर्मली हम जीरोधा या फायर्स में अगर हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने जीरोधा पे कोड क्रिएट करना है, मैंने रेगुलर ऑर्डर क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पे मान लो SBI के लिए कोड बनाना है, तो हम यहाँ पे तो सर्च करते हैं कि SBI सर्च किया जाए, ठीक है। बट अगर हम बात करें एलिस ब्लू की तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम लोगों को जब यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने रेगुलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिंबल सर्च नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने एलिस ब्लू लाइक ओपन किया है, एलिस ब्लू सिंबल्स, तो वो यहाँ पे जाके सर्च करना है। मान लीजिए मुझे नॉर्मल स्टॉक्स में काम करना है तो मुझे NSE का टोकन लेना होगा। मुझे यहाँ पे काम करना है MCX के अंदर तो मुझे उसका कोड लेना होगा। अगर मुझे NFO या CDS जिसको बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, उसके अंदर काम करना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अभी के लिए मुझे NSE के ऊपर क्लिक करना है। NSE के ऊपर करने के बाद मुझे SBI का कोड चाहिए। कोड मतलब ये वाला कोड जो कि हम लोगों को यहाँ से कॉपी करना है। बेसिकली यहाँ से कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट करना है यहाँ पर एलिस ब्लू के, जहाँ पे हम सिंबल सर्च करते थे नॉर्मल जीरोधा, फायर, अप स्टॉक या सैमको के अंदर। तो अभी क्या करना है, हमें एलिस ब्लू पे आना है। एलिस ब्लू के आने के बाद NSE टोकन लेना है अगर हम स्टॉक में काम करना चाहते हैं। तो मैं अभी SBI के लिए कोड बनाना चाहता हूं, आप किसी के लिए भी कोड बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे SBIN सर्च किया। सर्च करने के बाद में मेरे यहाँ पे सर्चिंग लिस्ट में SBI सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सचेंज हमारा NSE है, कंपनी का नाम हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। हमें यहाँ पे इस पेज से क्या चीज चाहिए होती है, ध्यान रखो, एलिस ब्लू सिंबल हम लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। उसका कोड जो होता है उसको आप डबल क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको जाना है नॉर्मल जो सिंटैक्स वाला ऑप्शन होता है, लाइक मैं इसको 2 विंडो में ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप भी अपनी 2 विंडो ओपन करके रखें जब आप कोड क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्लिक करते हैं अपनी फर्स्ट वाली विंडो जो थी सिंटैक्स जनरेशन पे। हमने क्लिक किया था एलिस ब्लू को, एलिस ब्लू के बाद में रेगुलर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमें SBI नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को वो नंबर लिखना है जो हम कॉपी करके लाए हैं एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर से। उसके बाद बात आती है कि कौन सा स्टॉक है, ये तो हमने बता दिया SBI का ये कोड है, हमने यहाँ पे कोड इसको फिल कर दिया। उसके बाद बात आती है वो कौन से एक्सचेंज के अंदर आता है, तो वो आता है NSE के अंदर, क्योंकि हम नॉर्मल स्टॉक, इक्विटी, कैश मार्केट में काम कर रहे हैं तो NSE के अंदर वो कंप्लीटली आता है। उसके बाद हम कितनी क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 1000 शेयर्स बाय करना चाहता हूं एंड अभी मैं बाय का कोड क्रिएट करूंगा तो बाय पे क्लिक करूंगा। अगर मैं सेल का करूंगा तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा। ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अभी मैं बाय पे करना चाहता हूं तो मैंने बाय पे क्लिक किया। देन उसके बाद में मुझे मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तुरंत उसी पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, या तो हम वो चूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल सकते हैं कि भाई मार्केट में मान लीजिए SBI का प्राइस 204.75 है। मैं कहता हूं कि मार्केट में जो प्राइस है उससे 75 पैसा नीचे मेरा ऑर्डर लगे तो मुझे 0.75
यहाँ पे लिख देना होगा ताकि मेरा इजीली 75 पैसा नीचे ऑर्डर जनरेट हो बाय करने का। अभी मैं मार्केट में करके दिखा देता हूँ। तो मैंने मार्केट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो इंट्राडे होगा, तो MIS यूज करेंगे। अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं लाइक कैश मार्केट में तो हम CNC यूज करेंगे, और अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं बाइंग या सेलिंग पोजीशन में इसके फ्यूचर डेरिवेटिव की, तो हम यहाँ पे नॉर्मल यूज करेंगे जिसमें कि आपका नॉर्मल मार्जिन यूज होगा। देन हम अभी यहाँ पे इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे MIS चूज किया, जनरेट कोड किया। जनरेट कोड करने के बाद में मैंने ये कोड कॉपी कर लिया। तो अभी क्या है, आपने यहाँ पे किसका कोड बनाया है, SBI का बाय करने का कोड बनाया है। आप यहाँ पे डिफरेंट कोड बना सकते हैं। रेगुलर ऑर्डर के लिए मान लीजिए मैं SBI की जगह किसी और स्टॉक में काम करता तो मुझे क्या करना होता, मान लीजिए मुझे नंबर बदलना है। अभी मैं काम करना चाहता हूँ हिंडाल्को के अंदर, तो मैंने यहाँ पे पहले हिंडाल्को सर्च करूंगा। कहाँ पे, एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर जाके, जो कि आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर जाके। तो मैंने हिंडाल्को सर्च करना है, तो मैंने हिंडाल्को सर्च किया। तो हिंडाल्को जैसे ही सर्च करूंगा तो मेरा हिंडाल्को ओपन हो जाएगा। होने के बाद हमें यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, हमें कोड चाहिए होता है। तो मैंने ये कोड कॉपी किया। कोड कॉपी करने के बाद मैं तुरंत वापस जाऊंगा अपने सिंटैक्स के ऊपर। लाइक ये हमने किसका बनाया है, ये हमने बनाया है SBI का बाय का कोड। अभी मैं बना के दिखाता हूं कि हिंडाल्को का बाय का कोड कैसे बनेगा। इसके लिए हमें अगेन सिंटैक्स पे क्लिक करना है। सिंटैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये पेज रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एलिस ब्लू पे क्लिक करना है। एलिस ब्लू पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होता है, हमें रेगुलर ऑर्डर क्लिक करना है, क्योंकि हम रेगुलर ऑर्डर बनाना चाहते हैं जिसमें कि ना तो कोई टारगेट हो ना ही कोई स्टॉप लॉस हो। एंड इस पे रेगुलर पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे अगेन ध्यान दो, अगर मैं हिंडाल्को का कोड बनाना चाहता हूँ बाय करने का, तो मुझे यहाँ से एलिस ब्लू सिंबल से ये जो कोड था इसको कॉपी करके यहाँ पे लाना है। और यहाँ पे लाने के बाद में जहाँ पे हम ट्रेडिंग सिंबल सर्च करते थे, नॉर्मल, जीरोधा, फायर, सप स्टॉक या सैमको या 5 पैसा के अंदर, यहाँ पे हमें डालना है ये कोड। मैंने ये कोड डाला और कोड डालने के बाद क्या होगा, नीचे हमारा हमें चूज करना है कि ये किस एक्सचेंज के अंदर आता है। जैसा कि आपको पता है हिंडाल्को NSE के अंदर हम काम करना चाहते हैं। हम लोग 1000 शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। एंड बाय के लिए मैंने बाय पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस चाहता हूँ तो मार्केट चूज कर सकता हूँ, लिमिट प्राइस चाहता हूँ तो यहाँ पे लिमिट फिल कर सकता हूँ, हमारी इच्छा होती है। लिमिट प्राइस कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे आपको डाल देना है कि मुझे बाय करना है, तो मार्केट प्राइस से 20 पैसे नीचे, तो मुझे यहाँ पे 0.20 लिख देना होता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 1 रुपीज नीचे, तो मुझे 1 पॉइंट लिख देना होता है। और मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज वाइज कि भाई जितने का स्टॉक चल रहा है उसके 1% नीचे, तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करके आगे चलना है। बट अभी के लिए मैं मार्केट प्राइस पे काम करना चाहता हूँ, तो मैंने मार्केट चूज किया। प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे होगा तो MIS यूज किया जाएगा अगर हम इंट्राडे में ही लाइक कर रहे हैं। और अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं बाय साइड पर लाइक 100-200 शेयर्स के अंदर, क्योंकि हम बाय साइड पर केवल CNC पर डिलीवरी ही ले सकते हैं, वहां पे हम सेलिंग नहीं कर सकते। अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल पे क्लिक करना होता है, जो कि उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय या सेल करके हम लोग चल सकते हैं। तो मैंने क्या चूज किया, मैंने MIS चूज किया। MIS चूज करने के बाद जनरेट कोड किया, तो मेरा जो कोड है ये हिंडाल्को को कोड जनरेट हो जाता है। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। अगेन मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए एंड आप प्रॉपरली कर पाएं। अभी जैसा कि हमने SBI का चार्ट बनाया है, हम कहते हैं कि VWAP लाइन के ऊपर जैसी कैंडल बने तो मेरे यहाँ पे SBI के अंदर बाइंग लग जाए 1000 शेयर्स की, एंड उसका कोड हम बनाना चाहते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर जाना है। यहाँ पे मुझे NSE टोकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा जिस स्टॉक में मैं काम करना चाहता हूँ, तो SBIN मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। चूज करने के बाद में हमारा SBI ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसका कोड जो है वो कॉपी करना है। मैंने इसका कोड यहाँ से ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, हमें जाना है सिंटैक्स वाले ऑप्शन पे, जो कि मैंने अलग विंडो पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंटैक्स पे क्लिक करूंगा तो ये पेज दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। एंड रिफ्रेश होने के बाद में हम लोगों को क्लिक करना है एलिस ब्लू। एंड एलिस ब्लू में हम क्या चाहते हैं, हम रेगुलर ऑर्डर चाहते हैं, तो मुझे रेगुलर पे क्लिक करना होगा। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद में मुझे जो मैंने वहां से लाइक SBI का जो कोड था उसको कॉपी करके लाया था, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये नंबर। पेस्ट करने के बाद ये पूछेगा कि वो किस इस एक्सचेंज के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे NSE चूज किया। अब मैं चाहता हूँ कितनी क्वांटिटी हो, 1000 क्वांटिटी होगी तो 1000 में यहाँ पे फिल करूंगा। यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ तो बाय पे क्लिक करूंगा, सेल करना चाहता हूँ तो सेल पे क्लिक करूंगा। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि VWAP के ऊपर जाते ही बाय हो, हम ये भी कोड बना सकते हैं कि VWAP के नीचे जाते ही सेल हो जाए। तो सेल करने के लिए आपको सेल का कोड
बनाकर लाना होता है। अभी क्या है, अभी बाय का कोड बन रहा है, तो हमने 1000 शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। अगर हम मार्केट प्राइस चूज करेंगे तो मार्केट में जो भी पर्टिकुलर प्राइस होगा उस पर आपकी बाइंग लग जाएगी। और अगर मैं लिमिट प्राइस चूज करूंगा तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप कहते हो मार्केट प्राइस में जो प्राइस है उससे 10 पैसे नीचे, तो यहाँ पे 0.10 लिखा जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हो 50 पैसे नीचे तो 0.50 लिखा जाएगा, ये आपकी मर्जी होती है। देन मुझे यहाँ पे भी मार्केट ऑर्डर बनाना है, तो मैंने मार्केट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे प्रोडक्ट इंट्राडे करना है, तो मैं MIS चूज करूंगा और यहाँ पे जनरेट कोड करूंगा, तो मेरा कोड जो है वो रेडी हो जाएगा। होने के बाद मुझे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, क्योंकि सारा जो भी गेम होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जब अलर्ट आएंगे तो यहाँ से जो अलर्ट के अंदर हम कोड डालने वाले हैं वो कोड जाएंगे हमारे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर से क्या होगा, उन कोड्स को डिकोड करके आपकी API के थ्रू आपके डीमेट अकाउंट में ऑर्डर्स लगा दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं राइट क्लिक अलर्ट क्रिएट करने के लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंडीशंस क्रिएट करनी है। कंडीशंस क्या है, हमारा कहना है कि जैसे ही हमारी कैंडल VWAP लाइन के ऊपर जाए तो तुरंत हमारी बाइंग हो जाए। तो कंडीशन में मैं बोलूंगा कि हमारा कैंडल विद अलर्ट, जो कि एक कस्टम इंडिकेटर होता है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जिसके पास नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इजीली इसको ले सकता है, या फिर हमें कांटेक्ट पे मैसेज करके ये चीज ले सकता है, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल विद अलर्ट चूज करेंगे और बोलेंगे कि कैंडल विद अलर्ट की जो ओपनिंग है वो क्रॉसिंग अप हो। किसके क्रॉसिंग अप हो, लाइक VWAP के ऊपर जैसे ही कैंडल बने तो हमारी बाइंग हो जाए, हम ये चीज चाहते हैं। तो मैंने कंडीशन में डाला कि कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे, लाइक कैंडल ओपन करे VWAP के ऊपर, क्रॉसिंग अप करे किसके, VWAP। तो मुझे यहाँ पे VWAP चूज करना है। ऑप्शंस के अंदर ध्यान रखने की बात है, ऑप्शंस में आपको डालना है वंस पर बार, तब अगर आप चाहते हो जैसे ही मेरा VWAP के ऊपर कैंडल बने तो तुरंत मेरी बाइंग लग जाए, तो उसके लिए आपको वंस पर बार चूज करना होता है। और अगर आप चाहते हो कि एक कैंडल पहले ऊपर पूरी बने देन उसके अगली कैंडल पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको वंस पर बार क्लोज का यूज करना पड़ता है। तो इसी के साथ में तो तब हम यहाँ पे वंस पर बार क्लोज चूज करते हैं। एंड उसी के साथ में मान लो मैंने ये चूज किया तो क्या होगा, एक कैंडल पूरी बनेगी उसके बाद अगली कैंडल पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी चूज करना चाहते हैं वंस पर बार, कि जैसे ही कैंडल VWAP के ऊपर बने तो तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और मेरी यहाँ पे बाइंग लग जाए। चलिए अब यहाँ पे आपको टाइमिंग में कोई छेड़ नहीं करनी है। अलर्ट्स एक्शन के अंदर आपको शो पॉपअप करना है और यहाँ पे जो वेबहुक URL होती है यहाँ पे आपको लानी है वेबहुक URL आपके नेक्स्ट लेवल बोर्ड के डैशबोर्ड के ऊपर से। वहां पे आपको लिखा होगा इंडियन शेयर मार्केट वेबहुक URL। जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे देन वहां से उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होती है। और ये जो वेबहुक URL होती है ये एक बार आपको पेस्ट करनी है, फिर ये सेव हो जाती है, बार बार आपको इसको चेंज नहीं करना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, हम यहाँ पे इसमें बाय का कोड बना सकते हैं। तो बाय का नाम डाल सकते हैं बाय SBIN, और कैसे VWAP के ऊपर जाती बाय हो जाए। मैसेज बॉक्स के अंदर ध्यान रखो, आप जो मैसेज डालोगे वही मैसेज आपका नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाएगा और वहां से वो मैसेज जब डीकोड होगा तो उसके हिसाब से आपके डीमेट अकाउंट में ऑर्डर लगने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, लाइक यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट किया, देन उसको यहाँ पे पेस्ट किया जो मैं यहाँ से कॉपी करके लाया हूं अपना कोड जो मैंने बनाया था यहाँ पे। देन अब क्या है, अब इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो हमारा ये SBI के लिए कोड बन चुका है कि भाई जैसे ही VWAP के ऊपर कैंडल बने तो तुरंत मेरी बाइंग हो जाए। तो ये आप यहाँ पे अपने अलर्ट सेक्शन में जाकर इजीली देख सकते हैं, ये अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है देन ये अलर्ट प्रॉपर्ली आपके नाम पर काम करता रहेगा एंड आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपके डीमेट अकाउंट के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सेक्शंस के अंदर दिखते रहेंगे। अब बात आती है, मैं चाहता हूं कि अब क्या किया जाए। अब मैं कहता हूं कि जैसे ही VWAP के नीचे कैंडल बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज कर दी जाए। तो इसके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे दोबारा आते हैं, मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, जैसे कि हम जीरोधा या फायर्स में करते हैं, आपने वीडियो देखी होगी, आप देख सकते हैं चैनल पे, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सिंबल का नाम डालते थे। बट अभी क्या करना है, आपको ध्यान से समझिएगा, आपको अभी क्या करना है, आपने दोनों पेज ओपन कर लिए, पहला सिंटैक्स जनरेशन का भी, दूसरा पेज है मेरा एलिस ब्लू सिंबल का। तो मुझे SBI की ट्रेड क्लोज करानी है कि जैसे ही SBI की कैंडल VWAP लाइन के नीचे बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर, यहाँ पे मुझे NSE टोकन पे क्लिक करना है। ध्यान रखो ये गलती हो जाती है, तो आपको NSE ध्यान रखना है कि ये NSE वाले सेगमेंट में ही सर्च कर रहा है।
देन यहाँ पे सर्च लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं SBIN डालूंगा। SBIN डालने के बाद में मेरा यहाँ पे SBI आ जाएगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पे इसको कोड को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में अब हमें चलना है सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स जनरेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे एलिस ब्लू पे क्लिक करना है। अब जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर ऑर्डर जो होता है उसको रेगुलर एग्जिट के तहत ही निकाला जा सकता है, और अगर ब्रैकेट या कवर ऑर्डर में हम काम कर रहे हैं तो उसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं, उसको हम क्लोज करना चाहते हैं, तो हमें कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन का यूज करना होता है। तो अभी के लिए हमने रेगुलर ऑर्डर क्रिएट किया है SBI का कि VWAP के ऊपर जाते ही बाइंग हो जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे ही VWAP के नीचे बने तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्लोज का कोड बनाना है। अगर मैंने रेगुलर ऑर्डर में काम किया है तो मुझे जो कोड बनाना होगा वो रेगुलर एग्जिट के तहत जाके बनाना होगा। अब क्या है, मुझे यहाँ पे आना है, रेगुलर एग्जिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल जैसे कि हम नॉर्मल जीरोधा या फायर्स या एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक में जैसे कि नाम डालते थे, यहाँ पे हमें कोड डालना है जो हम कोड कॉपी करके लाए हैं SBI का। उसके बाद हमें प्रोडक्ट बताना है कि भाई हमारे जो ट्रेड चल रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड जो सिंबल है, लाइक कोड से रिलेटेड जो स्टॉक है वो MIS ऑर्डर अगर चल रहा है तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाए। अगर आप इसको ऑप्शन को चूज नहीं करोगे तो आपके सभी ट्रेड बंद हो जाएंगे जो भी SBI में चल रहे होंगे, जो कि आपको नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट में चूज करना है MIS, आपको यहाँ पे जनरेट कोड करना है, तो आपका ये क्लोजिंग का कोड तैयार हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, और अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे। हमने एक कंडीशन बनाई हुई है कि VWAP के ऊपर जैसे ही कैंडल बने तो बाय हो जाए। अब हम दूसरी कंडीशन बनाएंगे, सेम ऐड अलर्ट पे जाएंगे। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशंस डालनी है कि भाई कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग डाउन जाए। क्रॉसिंग डाउन किसके जाए, यहाँ पे हम डालेंगे VWAP लाइन। देन ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे कि वंस पर बार। वंस पर बार का मतलब फिर कहता हूं कि जैसे ही कैंडल VWAP के नीचे बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। और अगर वंस पर बार क्लोज चूज करूंगा तो इसका मतलब है कि एक कैंडल पहले VWAP के नीचे पूरी बने, देन उसके अगली कैंडल पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, मतलब ट्रेड क्लोज हो जाए। बट अभी की स्ट्रैटेजी में हम चाहते हैं कि वंस पर बार, कि जैसे ही VWAP लाइन के नीचे कैंडल बने तो तुरंत हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके बाद बात करेंगे, नीचे चलेंगे। नीचे आप देखोगे आपका वेबबुक URL ऑलरेडी सेव हो जाता है जब हम एक बार इसमें डाल देते हैं अपने डैशबोर्ड से लाके। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डालता हूं मैं एग्जिट कोड बनाया मैंने, ये किसका एग्जिट कोड, SBIN रेगुलर ऑर्डर का। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम डाला, और डालने के बाद मैसेज बॉक्स में इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करके इसको पेस्ट किया तो हमारा ये कोड जनरेट हो चुका है। अब क्या होगा कि अगर VWAP के ऊपर कैंडल बनेगी तो हमारा बाय हो जाएगा, और VWAP के नीचे जैसे ही बनेगी तो हमारा रेगुलर ऑर्डर अगर होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हुई SBI के अंदर काम करने का तरीका। अब हम समझते हैं डिफरेंट तरीके। लाइक ये मैंने कोड जो बनाए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये तो बहुत नॉर्मल वाले कोड हुए। अब सेकंड स्टेप जो आता है, लाइक आपको इतनी वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है केवल इतने सेगमेंट की पहले दिन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब दोबारा क्या करना है, अब हमें कोड जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। तो एक बार फिर से मैं दोनों पेजेस को रिफ्रेश कर देता हूं। रिफ्रेश करने के बाद में मान लीजिए अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो काम करना है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अलावा, मुझे करना है क्रूड ऑयल में काम, या फिर मुझे काम करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं क्रूड ऑयल में काम करना चाहता हूं तो मैंने क्रूड ऑयल के लिए बोला कि अगर ये कैंडल VWAP लाइन के ऊपर है तो मेरी बाइंग चलती रहे, और अगर VWAP लाइन के नीचे है तो मेरी सेलिंग चालू हो जाए। तो उसके लिए मुझे काम करना है, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, मेरा कहना है सबसे पहले मैं जाऊंगा एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर जहां से हमें वहां का कोड लेके आना है। तो यहाँ पे NSE के अंदर होता है, हमें पता है कि क्रूड ऑयल MCX के अंदर आता है। तो मैंने MCX पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो मेरा क्रूड ऑयल में जो मंथ चल रहा है, लाइक मैं नवंबर मंथ में काम कर रहा हूं, तो नवंबर मंथ का फ्यूचर डेरिवेटिव का नंबर जो है कोड वो ये है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉल पुट जो भी है उसको डाल सकते हो और उसी हिसाब से आपकी ट्रेड होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह करके आप कर सकते हैं। अभी मुझे क्रूड ऑयल नवंबर फ्यूचर में काम करना है, तो मैंने उसी का जो कोड है उसको मैंने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं जाऊंगा ऊपर की तरफ दोबारे, और यहाँ पे सिंटैक्स जनरेशन के अंदर मैं एलिस ब्लू पे क्लिक करूंगा।
एलिस ब्लू पे क्लिक करने के बाद में मैं रेगुलर ऑर्डर बनाना चाहता हूं, तो रेगुलर ऑर्डर बनाने के लिए मुझे रेगुलर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो ट्रेडिंग सिंबल है लाइक नॉर्मल जगह पे लाइक जीरोधा, फायर्स, अप स्टॉक या फिर सैमको या 5 पैसा में हम लोग यहाँ पे नाम डालते हैं कि क्रूड ऑयल नवंबर या जो भी चीजें डालते हैं, यहाँ पे हमें डालना है कोड जो हम कॉपी करके लाए उस पर्टिकुलर सिंबल या फिर स्क्रिप्ट के लिए। देन यहाँ पे वो पूछेगा कि किस एक्सचेंज में आप काम करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल जो आता है वो MCX के अंदर आता है। देन हम यहाँ पे जाएंगे क्वांटिटी, लाइक अगर हम एक लॉट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 फिल करेंगे। ट्रांजैक्शन हम करना क्या चाहते हैं, हम बाय करना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे, सेल करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा ऑर्डर टाइप क्या होगा, ऑर्डर टाइप अगर हम मार्केट डालेंगे तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी पे तुरंत आपकी बाइंग हो जाएगी। अगर हम लिमिट प्राइस डालेंगे तो वहां पे आप बता सकते हो कि भाई 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे मेरी बाइंग लगे। लाइक नॉर्मल ऑटोमेशन में हम लोग मार्केट प्राइस का ही यूज करते हैं। देन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इंट्राडे, तो हम MIS यूज करेंगे। और अगर हम डिलीवरी लेना चाहते हैं बेसिकली तो डिलीवरी लेने के लिए हमें नॉर्मल का ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि CNC पे डिलीवरी नहीं होती क्रूड ऑयल के अंदर। देन उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट कोड करेंगे। तो हमारा जो है ये क्रूड ऑयल का जो कोड है ये जनरेट हो चुका है और इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे कि भाई VWAP के ऊपर जैसे ही कैंडल बनती है तो तुरंत मेरी बाइंग लग जाए। उसके लिए मान लीजिए अभी प्राइस यहाँ पे है तो हमने ऐड अलर्ट पे गए। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में हमने यहाँ पे कंडीशन फुलफिल की कि भाई कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, VWAP लाइन। एंड ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे कि वंस पर बार, कि जैसे ही कैंडल ऊपर बने तो तुरंत हमारी बाइंग हो जाए। मैं फिर कहता हूं वंस पर बार और वंस पर बार क्लोज में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना करें, बहुत सिंपल चीज है। वंस पर बार का मतलब होता है जैसे ही कैंडल VWAP के ऊपर बने तो तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और वंस पर बार क्लोज का मतलब होता है कि जब तक एक कैंडल पूरी VWAP के ऊपर नहीं बन जाती तब तक मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो और अगली कैंडल पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। तो ये चीज होती है वंस पर बार एंड वंस पर बार क्लोज का मतलब। उसके बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद में हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम क्रूड ऑयल को बाय करना जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल में हम यहाँ पे बाय का कोड लगा देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मैसेज बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड ये हमारा क्रूड ऑयल का बाय का कोड जनरेट हो चुका है और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये इतना आसान होता है बस। उसके बाद बात करते हैं, अब मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे सेलिंग करनी होती तो मैं सेल का कोड बनाता और वही कंडीशन बनाता। आप वो समझ सकते हो, प्रैक्टिस करने का काम आपका है। लाइक थोड़ा टाइम आपको भी लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, मैं कहता हूं कि VWAP के नीचे जैसे ही कैंडल जाए तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज भी हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन मुझे कहां पे जाना है, अगेन मुझे LS ब्लू सिंबल पे जाना है और जो क्रूड ऑयल हमने चूज किया था उसका जो कोड था उसको मुझे फिर से कॉपी करके लेके आना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं LS ब्लू के ऊपर यहां पे जाऊंगा जहां पे हम सिंटैक्स जनरेशन करते हैं। तो मुझे क्या करना है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देना है ताकि ये दोबारा से रिफ्रेश हो जाए। रिफ्रेश होने के बाद मुझे क्लिक करना है LS ब्लू के ऊपर। LS ब्लू पे क्लिक करने के बाद में हमने रेगुलर ऑर्डर बनाया था तो हमें रेगुलर एग्जिट ही करना है। तो रेगुलर एग्जिट करने के लिए मैंने रेगुलर पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग सिंबल जो था उसका कोड जो था वो यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद में मुझे एक्सचेंज कौन सा चूज करना है, लाइक मुझे पता है कि क्रूड ऑयल हमारा MCX के अंदर आता है तो मैंने MCX चूज किया। प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे होता है तो इंट्राडे मैंने चूज किया। देन यहाँ पे जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड जनरेट हो जाएगा और इसको मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में अब हम चलते हैं, हमारा कोड रेडी हो चुका है। हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे आके मुझे अलर्ट क्रिएट करना है कि भाई ऐड अलर्ट पे जाएंगे। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद कंडीशंस को फुलफिल करेंगे कि भाई कैंडल विद अलर्ट जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए। क्रॉसिंग डाउन किसके जाए, यहाँ पे हम डालेंगे VWAP एंड ऑप्शंस के अंदर डालेंगे वंस पर बार, कि जैसे ही कैंडल VWAP के नीचे बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके बाद बात करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे हम यहाँ पे डालेंगे कि रेगुलर एग्जिट, लाइक यहाँ पे रेगुलर एग्जिट का हमने कोड बनाया है, वो भी किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए। देन यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे और जो हम कोड कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे गलती हो चुकी है। गलती क्या हुई है, यहाँ पे ये फायर्स का कोड बन चुका है। इसके पीछे का रीजन ये था कि हमने जो यहाँ पे क्लिक किया है, हमने यहाँ पे LS ब्लू पे क्लिक नहीं किया था। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे LS ब्लू पे क्लिक करना था। तो हमें रेगुलर ऑर्डर का जो एग्जिट करना है वो ध्यान से फिर समझिए।
हमने क्या किया, हमने एलिस ब्लू सिंबल पे गए, जाने के बाद हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल नवंबर मंथ का जो कोड था उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। लाइक ये मिस्टेक बार बार हो जाती है, लाइक ये अच्छा हुआ मेरे से भी हो गई, आप देख पाएंगे कि मिस्टेक मुझसे हो सकती है, तो आपको कितना ध्यान रखना होगा। देन हम यहाँ पे एलिस ब्लू पे क्लिक करेंगे। एलिस ब्लू पे क्लिक करने के बाद में हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हमें अब क्या करना है, हमने रेगुलर ऑर्डर में बाय का ऑर्डर लगाया था, तो हम रेगुलर ऑर्डर को एग्जिट करना चाहते हैं, तो हमें रेगुलर एग्जिट की हेल्प लेनी होगी। अब काफी सारे लोग क्वेश्चन कहते हैं कि इसका क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो जैसी चीजें बनी है उनको फॉलो कीजिए, ज्यादा लाइक कुछ उल्टी सीधे चीजें मत कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल में कोड डालेंगे जो हम कॉपी करके लाए, देन हम यहाँ पे MIS ऑर्डर पे डालेंगे, देन यहाँ पे जनरेट कोड करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद अब हम क्रूड ऑयल पे जाते हैं और ये मैसेज बॉक्स जो हमने बनाया है, लाइक कंडीशंस हमने डाली हैं कि भाई कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग हो क्रॉसिंग डाउन वीवैप लाइन, ऑप्शंस में डालेंगे वंस पर बार कि जैसे ही कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तो तुरंत हमारी सेलिंग हो जाए, लाइक हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कोड बना के लाए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखो हमेशा आपको यहाँ पे देखना होगा कि एलिस ब्लू ही लिखा है नहीं लिखा है, अदरवाइज ये कोड काम नहीं करते हैं। देन इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या है, आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए आपने यहाँ पे कोड बना दिया है, आपने बाय का कोड भी बना दिया है और आपका जो सेलिंग का लाइक एग्जिट का कोड है वो भी यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब आप क्या है क्रूड ऑयल में बाइंग साइड पर काम कर सकते हैं इजीली। देन अब इसको कर देता हूं मैं बंद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लाइक बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऊपर अगर हमें कोड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर करना चाहता हूँ फ्यूचर डेरिवेटिव पे, तो मैंने निफ्टी पे क्लिक किया और बोला कि अगर वीवैप के ऊपर कैंडल बनती है तो मेरी बाइंग हो जाए, नीचे बनती है तो ट्रेड क्लोज हो जाए। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कि ऊपर जाए तो बाय हो जाए, या फिर आप कह सकते हो नीचे जाए तो सेल हो जाए और ऊपर आए तो बाय हो जाए। मैं ये केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अभी बात करते हैं यहाँ पे बाय करना चाहते हैं कि वीवैप के ऊपर जाते ही तुरंत बाय हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले अपने दोनों के दोनों पेजेस को रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम कोई कोड जनरेट करते हैं ताकि हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली बने। हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट लेवल बोर्ड के एलिस ब्लू सिंबल्स के ऊपर। सबसे पहले एलिस ब्लू में अगर आप काम करोगे तो आपको एलिस ब्लू सिंबल्स के ऊपर ही आना पड़ता है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें पता है कि हमारी बैंक निफ्टी जो होती है वो NFO के अंदर आती है। हमें ये भी पता है कि हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स होते हैं लाइक वो NFO के अंदर आते हैं। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी, एंड यहाँ पे जो निफ्टी का मंथ होगा वो यहाँ पे सर्चिंग लिस्ट में इजीली आ जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं निफ्टी की कॉल पुट जो है यहाँ पे आ चुकी है आपके सामने, एंड हमें सर्च करना था निफ्टी नवंबर फ्यूचर। सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी के लिए आपका ये बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर जो है वो सामने आ चुका है। अभी मैं निफ्टी के लिए कोड बना रहा हूं कि निफ्टी नवंबर फ्यूचर जो है उसके लिए कि हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मुझे इसके कोड को कॉपी कर लेना है। यहाँ से कोड कॉपी करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे, और नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे कौन से, उस पे सिंटैक्स जनरेशन पे। ध्यान रखो ये बार बार गलती हो जाती है। अब हम यहाँ पे फायर्स पे क्लिक करेंगे। फायर्स पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। जैसे ही वीवैप के ऊपर हमारी निफ्टी की कैंडल बने तो तुरंत हमारी बाइंग लग जाए। तो मुझे यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल की जगह पे जो कोड हम कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में हमारा जो एक्सचेंज है, लाइक हमारा वो एक्सचेंज जो आता है वो NFO के अंदर आता है। आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने NFO चूज किया है और इसी के अंदर आता है, तो मैंने NFO यहाँ पे भी चूज किया। अब बैंक निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो 75 क्वांटिटी का होता है, तो आपको एक लॉट में अगर काम करना है तो 75 लिखना है, 2 लॉट में काम करना है तो 150 लिखना है, और 10 लॉट में काम करना है तो 750 लिखना है। अभी मैं एक लॉट के लिए बना रहा हूं बाइंग करने के लिए, तो मैंने 75 डाला, और अगर ये बैंक निफ्टी में काम करते तो यहाँ पे 25 डालते। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन यहाँ पे मैं बाय पे कोड बनाना चाहता हूँ, बाय पे क्लिक किया। यहाँ पे भी वही सब चीज होंगी सेम, लाइक मार्केट का मतलब जो मार्केट में प्राइस है उस पे बाय हो जाए। लिमिट का मतलब है कि जो प्राइस हम डाल रहे हैं वो जो मार्केट में प्राइस है उससे कुछ पॉइंट नीचे हमारा बाइंग हो, लाइक 10 पॉइंट डाल सकते हो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए, इतना चलता है। देन हम यहाँ पे मार्केट में काम करना चाहते हैं तो मुझे मार्केट पे क्लिक करना होगा, और प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे चाहते हैं तो हमें MIS यूज करना है, और डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हमें नॉर्मल यूज करना है। ध्यान रखो CNC ऑप्शन तभी काम करता है जब हम कैश मार्केट में काम करते हैं। तो मुझे MIS चूज करना था, मैंने MIS चूज किया। चूज करने के बाद जनरेट कोड किया, तो यहाँ पे जो कोड है ये जनरेट हो चुका है। देन हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर, जो निफ्टी का चार्ट है
उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं निफ्टी नवंबर फ्यूचर मैंने इसको यहां से ऐड किया है। कैसे, एक बार आपको सर्च करके दिखा देता हूं, लाइक निफ्टी, देन आपको यहाँ पे फ्यूचर में जाना है। तो निफ्टी फ्यूचर जैसे आप सर्च करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद में आपका नवंबर मंथ का चार्ट जो है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अंदर मुझे अलर्ट क्रिएट करना है। और एक बात और ध्यान रखो, आप जितने मिनट की टाइम फ्रेम पर काम करोगे ना, उतने ही मिनट टाइम फ्रेम पर वो अलर्ट सेव होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 3 मिनट पे काम करना चाहते हैं, तो मैंने 3 मिनट चूज किया और चूज करने के बाद अब मुझे यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करना है। मैंने क्या किया, ऐड अलर्ट पे गया। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैंडल विद अलर्ट जो कस्टम इंडिकेटर उसको ओपन करना है, बोलना है कि हमारी कैंडल ओपन करे, क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, वीवैप लाइन के। एंड ऑप्शंस के अंदर मैंने डाला कि वंस पर बार, मतलब जैसे ही कैंडल ऊपर ओपन हो तो तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर मैं चाहता कि एक कैंडल पूरी ओपन हो जाए उसके बाद मेरा ऑर्डर लगे, तो मुझे यहाँ पे वंस पर बार क्लोज चूज करना होता। अभी की बात की जाए तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत मेरा बाय हो जाए, तो मुझे वंस पर बार चूज करना है। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आऊंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे निफ्टी को बाय करना है। तो निफ्टी बाय का कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूं। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है, जो मैसेज बॉक्स है उसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद में मैं जो कॉपी करके लाया था कोड उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूं एक बार कि यहाँ पे एलिस ब्लू है, तो मुझे पता लगता है कि मैंने सही कोड बनाया है। देन इसको मैंने जनरेट किया। तो अब क्या हुआ है, अब आप देखोगे आपका अलर्ट सेक्शन के अंदर आपका निफ्टी बाय का कोड तैयार है। सेम चीज आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। बाय या सेल जो भी आप बनाना चाहते हो वो कंडीशन डिपेंड करती है। कंडीशंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। वो कंडीशंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी कि कैसे, कब, कहां ऊपर नीचे जाएगा, वो चीज आप समझ सकते हो। अब बात आती है, मैं कहता हूं कि अगर ये वीवैप लाइन के नीचे कैंडल बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए जो मैंने बाय की थी। अब क्लोज करने के लिए भी मुझे वही चीज करनी है, एलएस ब्लू सिंबल पे जाना है, एनएफओ में सर्च करना है, एनएफओ में निफ्टी फ्यूचर लिखना है। एंड यहाँ पे जाने के बाद में हमें उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस या फिर उसके फ्यूचर डेरिवेटिव का कोड जो है वो यहां से, ये जो कोड है इसको कॉपी करके ले आना है। कॉपी करने के बाद हमें कहां पे जाना है, अपने सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, और बार बार रिफ्रेश करने का कारण यही है कि आप लोगों को इसकी आदत पड़ जाए। देन उसके बाद बात आती है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ध्यान रखो, एलिस ब्लू के ऊपर। एलिस ब्लू में आपको पता है कि हमने रेगुलर ऑर्डर बनाया है निफ्टी को बाय करने के लिए, तो हमें इसको एग्जिट अगर कराना है तो हमें रेगुलर एग्जिट का हेल्प लेना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल डालेंगे, जो नंबर्स हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद हम प्रोडक्ट चूज करेंगे, MIS प्रोडक्ट होगा तो इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो MIS यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम इसको जनरेट कोड करेंगे, तो हमारा ये जो एग्जिट का कोड है ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंडीशंस बनाएंगे कि भाई हमारी जो कैंडल है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, एड अलर्ट पे जाऊंगा और बोलूंगा कि कैंडल विद अलर्ट जो हमारा इंडिकेटर है, कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे, क्रॉसिंग डाउन। किसके क्रॉसिंग डाउन, यहाँ पे हम डालेंगे वीवैप। देन ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे वंस पर बार, बिकॉज मैं चाहता हूं जैसे ही कैंडल खुले तो तुरंत मेरा ऑर्डर यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिट का कोड डाला है जो हमने बाइंग पोजीशन बनाई थी उसको क्लोज करने के लिए। देखो मैं फिर कहता हूं, ऑप्शंस के अंदर वंस पर बार का मतलब होता है जैसे ही खुले तुरंत बंद हो जाए। वंस पर बार क्लोज का मतलब है एक कैंडल बने उसके बाद अगली कैंडल पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम निफ्टी को एग्जिट करा रहे हैं। तो निफ्टी एग्जिट कोड है ये, इसमें हम नाम डाल देते हैं ताकि इजीली पढ़ा जा सके, यहाँ पे समझ सके। देन हम मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको डिलीट करेंगे और डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो हम कोड बना के लाए थे अपना, उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे। एंड डालने के बाद में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद में आपका जो कोड है वो जनरेट हो चुका है। आप देखेंगे कि निफ्टी बाय और निफ्टी एग्जिट कोड तैयार हो चुका है। तो आशा करता हूं आपको निफ्टी के अंदर कैसे काम करना है चीज मैंने बता दी है। अगर आप निफ्टी की कॉल एंड पुट में काम करना चाहते हैं तो आपको बस वहां पे सर्चिंग लिस्ट में यहाँ पे जो सिंबल होगा यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो वो भी सर्च कर सकते हो और उनका कोड कॉपी करना है और बाकी स्टेप यही रहने वाले हैं, सेम टू सेम। अब बात करते हैं, मैं मान लीजिए बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको भी रिफ्रेश कर देता हूं आपको दिखाने के लिए, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूं। अब मैं चलता हूं, इनको मैं डिलीट कर देता हूं। आपको मुझे बैंक निफ्टी में रेगुलर ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो समझाना है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब डालने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेंगे और जितने मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं, अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उस टाइम फ्रेम को यहाँ पे चूज कर लेंगे।
तो चूज करने के बाद में मान लीजिए मैं बोलता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर जाए तो मेरी बैंक निफ्टी में एक लॉट की बाइंग हो जाए, और जैसे ही वीवैप के नीचे जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, और ये बार बार चलता रहे। लाइक एक बार हो, दोबारा एंट्री मिले तो दोबारा बाय करे, और तब तक बाय बना रहे जब तक हमारा बैंक निफ्टी वीवैप लाइन के ऊपर चल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे एलएस ब्लू सिंबल के अंदर। एलएस ब्लू के सिंबल के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होता है। लाइक ये पेज यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, आपको जाना है एनएफओ। ठीक है, एनएफओ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है कैपिटल लेटर्स में बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कौन सा मंथ है, नवंबर मंथ, तो यहाँ पे नवंबर आप सर्च करेंगे। लाइक यहाँ पे बैंक निफ्टी, इसके फ्यूचर डेरिवेटिव में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूचर लिखेंगे तो आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। और आने के बाद आपको क्या करना है, जो कोड है आपका इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे अपने सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर। सिंटैक्स जनरेशन यहाँ पे आ जाता है, ये वाला ऑप्शन जो होता है। देन यहाँ पे आने के बाद में हम लोगों को क्या क्लिक करना है, हम लोगों को क्लिक करना है एलएस ब्लू। यहाँ पे हम एलएस ब्लू पे क्लिक करेंगे, एंड एलएस ब्लू पे क्लिक करने के बाद में वही सब चीजें आपको रेगुलर ऑर्डर पे जाना है। तो रेगुलर पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल की जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम डाल देना है नंबर जो हम वहां से कोड कॉपी करके लाए हैं। एक्सचेंज का नाम डालना है, एक्सचेंज कौन सा यूज कर रहे हैं हम, हमें पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आता है वो एनएफओ के अंदर आता है, तो मुझे एनएफओ चूज करना है। एनएफओ चूज करने के बाद क्वांटिटी, लाइक आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर 25 का लॉट होता है और निफ्टी के अंदर 75 का लॉट होता है। मान लीजिए मुझे 2 लॉट में बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में, तो मैं यहाँ पे 50 डालूंगा। 3 लॉट्स में करनी है तो 75 डालूंगा, और मैं कहता हूं मुझे 10 लॉट में करनी है तो मुझे 250 डालूंगा। तो ये अपनी अपनी इच्छा होती है। अभी मैं एक लॉट के लिए कोड क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे 25 डाला, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक लॉट 25 का होता है। देन मैं बाय करना चाहता हूं तो मैंने बाय पे क्लिक किया। आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, और यही काम आपका प्रैक्टिस का है जो आपको प्रैक्टिस कर करके देखना है। उसके बाद ऑर्डर टाइप में जाएंगे तो ऑर्डर मार्केट का मतलब है जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर तुरंत हमारी बाइंग हो जाए। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे हमारी बाइंग हो। सेम अगर हम सेल करते तो क्या होगा, लिमिट प्राइस में ये जो हम लिमिट प्राइस डालेंगे ये ऊपर लगेगा कि भाई जो प्राइस चल रहा है उससे 10 पॉइंट ऊपर बाय हो, सॉरी सेल हो, क्योंकि सेल हाई होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अभी हम बाय पे काम कर रहे हैं तो लिमिट प्राइस में हम चाहते हैं कि 10 पॉइंट नीचे हमारी बाइंग लगे जो मार्केट प्राइस है उससे। तो मैंने यहाँ पे 0.10 कर दिया, सॉरी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिखा तो 10 पॉइंट नीचे हमारी बाइंग लगेगी। बट अभी हम क्या करते हैं, रेगुलर ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट प्राइस है तो मार्केट को चूज करते हैं। प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे होगा अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं, और अगर हम डिलीवरी लेकर कर रहे हैं तो हम मार्जिन यूज पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने इंट्राडे किया तो इंट्राडे पे जनरेट कोड किया। जनरेट कोड करने के बाद में आपके सामने कोड जनरेट हो जाएगा, इसको हम कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसके ऊपर अब बैंक निफ्टी कैसे सर्च किया जाता है वो भी देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको बैंक निफ्टी सर्च करने के लिए अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे ही आप सर्च करोगे तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव के इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। होने के बाद आप यहाँ पे जोन सा भी मंथ चल रहा है उस मंथ को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद बात आती है हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है चार्ट के ऊपर। जिस भी टाइम फ्रेम पे हम अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद वही कंडीशन डालेंगे जो अब तक डालते आ रहे थे कि भाई हमारा जैसे ही कैंडल विद अलर्ट जाए, कैंडल विद अलर्ट ओपनिंग करे क्रॉसिंग अप, तो किसके, वीवैप लाइन के, तो मैंने वीवैप चूज किया। ऑप्शंस के अंदर डालना है वंस पर बार कि भाई जैसे ही कैंडल ऊपर बने वीवैप के तुरंत मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और अगर मैं चाहता हूं कि एक कैंडल पूरी बने उसके अगली कैंडल पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो तो यहाँ पे वंस पर बार क्लोज चूज करते हैं। बट अभी की स्ट्रेटेजी में ये है कि जैसे ही वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत मेरी बाइंग हो जाए, तो मैंने वंस पर बार इसको चूज किया। चूज करने के बाद में हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम कोड बनाएंगे कि बैंक निफ्टी बाय कोड, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय कोड मुझे यहाँ पे डाल देता हूं ताकि मुझे ये नाम याद रहे। देन मैं मैसेज बॉक्स में आऊंगा और मैसेज में जो पड़ा है इसको डिलीट करेंगे और डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो मैं यहाँ पे कोड बनाना चाहता हूँ। लाइक मैं बैंक निफ्टी में बाय करना चाहता हूँ तो मैंने बाय किया, कोड बनाया और इसको क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे सेलिंग का भी बना सकते थे, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अब देखोगे तो मैसेज बॉक्स में आप देखोगे अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे बाय का कोड बन चुका है।
अब क्या है, मैं बाय की जगह अब इसको एग्जिट करना चाहता हूं कि जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे कैंडल बने तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है, दोबारा से जाना है, लाइक इसको यहाँ पे रिफ्रेश इसको भी कर देते हैं और एलिस ब्लू सिंबल जो है उसको भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो एलिस ब्लू सिंबल पे आने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एनएफओ पे चूज करना है। एनएफओ चूज करने के बाद में अगेन यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैंक निफ्टी एंड नवंबर मंथ, यहाँ पे फ्यूचर। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको हमें कोड को कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद में हम चलेंगे अपने एलिस ब्लू सिंबल से कहाँ पे, सिंटैक्स जनरेशन पे, और सिंटैक्स जनरेशन पे हम लोगों को एलिस ब्लू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे ओपन हुआ। अब हम क्या चाहते हैं, हम एग्जिट करना चाहते हैं। तो हमारा जो कोड था वो रेगुलर था, लाइक हमने रेगुलर ऑर्डर बनाया था जिसमें ना कोई टारगेट होता है ना कोई स्टॉप लॉस होता है। उसको हम एग्जिट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें रेगुलर एग्जिट चूज करना होगा। मैंने रेगुलर एग्जिट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो कोड सिंबल है वो मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। तो कोड डालने के बाद में हमें प्रोडक्ट कौन सा था, इंट्राडे, तो हमने MIS यूज किया। देन यहाँ पे जनरेट कोड किया तो यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा। इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे हम अपना कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं किसी भी कैंडल के ऊपर ऐड अलर्ट के लिए। ऐड अलर्ट करने के बाद में हम बोलेंगे कि कैंडल विद अलर्ट जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए, लाइक ये क्रॉसिंग अप है, यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन जाए किसके, वीवैप लाइन। एंड ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे वंस पर बार कि जैसे ही कैंडल वीवैप के नीचे बने तो तुरंत हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके बाद बात आएगी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका नाम डालना है कि हम डाल रहे हैं रेगुलर एग्जिट। तो मैंने रेगुलर एग्जिट डाला और किसके अंदर डाल रहे हैं, हम यहाँ पे डाल रहे हैं बैंक निफ्टी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि हमें याद रहे जब हम कोड जनरेट कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में जो हम वहां से कोड जनरेट करके लाए हैं कॉपी करके, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको क्रिएट कर देना है। तो इसी तरह आप यहाँ पे बाइंग साइड पर काम कर सकते हो, इसी तरह आप सेलिंग साइड पे काम कर सकते हो। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे हम एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या फिर हम कमोडिटी मार्केट के अंदर, MCX मार्केट के अंदर या फिर NFO मार्केट के अंदर कैसे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी समझदारी के ऊपर कि आप किस तरह का कोड चाहते हैं और वो कंडीशन आप खुद के दिमाग को लगाकर कैसे बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कोड जनरेट करना बताया, उसको आपको किस कंडीशन में डालना है, किस पर्टिकुलर कोड में डालना है, वो आपकी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रैटेजी पे डिफाइन करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी को यूज करना चाह रहे हो। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। इसको हम क्या करते हैं, जो हमने अलर्ट क्रिएट किए हैं इसको डिलीट कर देते हैं। अब और चीजें हम समझते हैं, और चीजें कैसे की जाएंगी। आपको आशा करता हूं जो बातें बताई वो समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और चीजें समझाई जाएंगी। देन उसके बाद में मैं दोनों पेजेस को रिफ्रेश कर देता हूं, सिंटैक्स जनरेशन को भी और एलिस ब्लू सिंबल को भी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई मैं SBI के अंदर काम करना चाहता हूं। देखो मैं फिर से स्टॉक्स को एग्जांपल लेके करके दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर तरीके से फिर से बताऊंगा। वीडियो को यहाँ पे आप चाहो रोक सकते हो, आपने जितना आज तक अभी देखा आज उसको आप अगले दिन प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ से आप वीडियो को दोबारा चालू कर सकते हो जिसको कि आप अगले से अगले दिन प्रैक्टिस कर पाओ। वो आपके ऊपर इच्छा करती है, आप चाहो तो एक ही बार में प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाने वाली है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले SBI के ऊपर क्लिक कर देते हैं, लाइक एक स्टॉक के ऊपर कैश मार्केट में। मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे मेरा क्या हो, मैं यहाँ पे अपना ब्रैकेट या कवर ऑर्डर बनाना चाहूंगा या फिर फुल्ली एल्गो सिस्टम चालू करना चाहता हूं। तो उसके कोड जरा समझते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जाना है एलिस ब्लू के ऊपर, एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर जो यहाँ से ऑप्शन आता है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं NSE के अंदर काम करना चाहता हूँ SBI के अंदर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे SBI सर्च करना है। तो SBI एंड जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे SBI का जो कोड है उसको हमें कॉपी करना है यहाँ से। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हमें जाना है सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर जो मैंने दूसरी विंडो ओपन करके रखी है। लाइक इसको आप चाहो तो एक बार रिफ्रेश कर सकते हो, वैसे रिफ्रेश कर ली थी। रिफ्रेश होने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है किसके ऊपर, एलिस ब्लू के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एलिस ब्लू के ऊपर। क्लिक करने के बाद में आपकी विंडो ओपन होगी। अब आप क्या चाहते हो, हमने रेगुलर ऑर्डर क्रिएट करना सीखा, अब हम चाहते हैं ब्रैकेट और कवर ऑर्डर के बारे में समझना। तो मान लीजिए मुझे कवर ऑर्डर बनाना है। अभी मैं कवर ऑर्डर की बात करता हूं कि कैसे बनाया जाता है एलिस ब्लू के अंदर। आपको केवल ध्यान ये रखना है, आपको जो सिंबल डालोगे ना आप यहाँ पे, देखो
आपको रेगुलर ऑर्डर हो, ब्रैकेट हो, कवर हो, सब में एक जैसे ही काम होता है, बस आपको जो यहाँ से सिंबल बनाना होता है, आई थिंक वो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सिंबल लेके आने हैं। देखो थोड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो जैसे मैंने एसबीआई का लाया तो मैं एसबीआई के ऊपर आपको कोड बना के दिखा रहा हूँ किसके, ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर के कैसे बनेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैंने कोड कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मुझे एलिस ब्लू पे क्लिक करना है। जब मैं सिंटैक्स के ऊपर जाऊंगा, सिंटैक्स जनरेशन पे एलिस ब्लू क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं कवर ऑर्डर बनाना, तो मैंने कवर ऑर्डर का मतलब है कि भाई नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस लगे और ऊपर की तरफ जो मेरा टारगेट है उसके ऊपर कोई टारगेट का लाइन ना हो, लाइक वो ऊपर ओपन हो, उसको हम कवर ऑर्डर बोलते हैं। और ब्रैकेट ऑर्डर वो होता है जिसके ऊपर टारगेट भी होता है और स्टॉप लॉस भी होता है। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज की कोई चीज बाय की है, मैं कहता हूं भाई देखो अगर ये 104 की हो जाए तो भी मेरी ट्रेड क्लोज कर दो, और अगर ये 98 की हो जाए, मुझे 2 रुपए का लॉस हो एक पर्टिकुलर शेयर पर, तो भी मेरी ट्रेड क्लोज कर दो। तो ये अपने ऊपर इच्छा पे डिपेंड करता है। अब क्या करूंगा, मुझे कवर ऑर्डर क्रिएट करना है, तो कवर ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना है, कवर पे क्लिक किया, सीओ लिखा है जहां पे, यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल में हमें क्या करना है, देखो कवर ऑर्डर सबके लिए सेम बनेंगे। आप अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोड डालोगे तो वो बैंक निफ्टी के लिए बनेगा, आप यहाँ पे क्रूड ऑयल का डालोगे तो क्रूड ऑयल का बनेगा, आप यहाँ पे एमसीएक्स का डालोगे, जो भी चीज डालोगे वो बनेगा। अभी मैं बना के लाया हूँ एसबीआई का फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे चूज किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब देखो ये एसबीआई है, कैश मार्केट है, तो मुझे पता है कि एनएससी के अंदर आता है, तो मैं एनएससी चूज करूंगा। बट अगर आप बैंक निफ्टी का कोड लाए होते तो आपको एनएफओ चूज करना होता, और अगर आप लाए होते किसका, क्रूड ऑयल का, तो आपको एमसीएक्स चूज करना होता, और अगर आप लाए होते यहाँ पे कोड उठाकर यहां से किसका, करेंसी का, तो आपको करेंसी में सीडीएस चूज करना होता। तो ये चीज आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीएक्स का टोकन बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके क्रूड ऑयल सर्च करना है, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी सर्च करना है या निफ्टी सर्च करना है, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज हमने डाला, अभी क्योंकि मैं एसबीआई में इसमें कवर ऑर्डर बनाना चाहता हूं तो मैंने एसबीआई का कोड डाला और यहाँ पे एक्सचेंज मैंने एनएससी डाला। देन उसके बाद में हम नीचे आएंगे, हम क्वांटिटी मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं तो मैंने 1000 डाली, और मैं बाय करना चाहता हूं तो बाय पे करूंगा, सेल करना चाहता हूं तो सेल पे करूंगा। वो उसी हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर टाइप की बात करूंगा, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर, कि भाई मार्केट प्राइस में जो प्राइस है उस पर मेरी बाइंग हो जाए और मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लग जाए जो मैं लगाना चाहता हूं, या फिर लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एसबीआई का प्राइस अभी 204 है, मैं कहता हूं जब ये 203 आ जाए, मतलब 1 पॉइंट नीचे या 1.75 पॉइंट नीचे, तब मेरा ऑर्डर लगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 203 लिख देना है, सॉरी 203 नहीं, यहाँ पे पॉइंट में लिखना है कि 1.75, लाइक मैं चाहता हूं 203 पर बाय करूं, तो मेरा कितना ऊपर चल रहा है अभी 1.75, तो मैंने 1.75 लिख दिया लिमिट प्राइस की, इसके नीचे लगे। स्टॉप लॉस में डाल दूंगा कि मुझे स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का चाहिए या फिर 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का, तो मैंने 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। तो लिमिट प्राइस में हम लोग ऐसे कोड जनरेट कर सकते हैं। बट अगर मैं चाहूं कि मुझे मार्केट पे बाय करना है और वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस लगा दो 3 पॉइंट का, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस है, मान लो मैंने बाय किया 204.75 पे बाय किया, तो मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का होगा। तो 3 पॉइंट का मतलब होता है 201.75 पे मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं स्टॉक के प्राइस का 0.5% मेरा स्टॉप लॉस हो, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिखूंगा और यहाँ पे मैं परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी मार्केट में प्राइस होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उसमें नीचे की तरफ मेरा ऑर्डर लग जाएगा बाय करने के लिए 0.5% जो भी उसका निकल के आता है। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरा ये स्टॉप लॉस जो है वहां पे लगे, तो ये 0.5% पे आपका स्टॉप लॉस तुरंत वहां पे लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ 3 पॉइंट, कि मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगे, कवर ऑर्डर बने, जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर कैंडल बने तो तुरंत मेरा एसबीआई बाय हो जाए और 3 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन जाए। तो मैंने इसको जनरेट कोड किया, कोड करके मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट करेंगे। कंडीशंस में डालेंगे ऐड अलर्ट। ऐड अलर्ट क्या ऐड अलर्ट करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग अप जाए। किसके क्रॉसिंग अप जाए, यहाँ पे हम डालेंगे वीवैप। ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे वंस पर बार, कि जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत हमारी बाइंग हो जाए और वहां पे एक कवर ऑर्डर लग जाए, लाइक बाइंग हो मार्केट प्राइस पे, और जिस प्राइस पे बाइंग हो उससे 3 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस लग जाए। तो उसके लिए मैंने ये डाला। डालने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको नीचे आके यहाँ पे बता देना है कि मुझे ये कवर ऑर्डर मैंने बनाया है एसबीआई के लिए, एंड नीचे की तरफ मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो हम कॉपी करके लाए थे, एंड इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेहनत होती है, इतनी मेहनत की, उसके बाद में हमारा ये कोड जनरेट हो चुका है।
जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बनेगा तो तुरंत मेरा यहाँ पे कवर ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने कवर ऑर्डर तो बना दिया, मैं कहता हूं भाई देख कवर ऑर्डर बन गया है, अगर मेरा स्टॉप लॉस टच हो तो ठीक है, बट अगर ये वीवैप के नीचे बने तो भी मेरी पूरी की पूरी ट्रेड क्लोज कर दो, लाइक मेरा कवर ऑर्डर जो है वो बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि जब तक ये वीवैप के ऊपर चल रहा है तब तक तो मेरा कवर ऑर्डर काम करे, जैसे ये वीवैप के नीचे आए, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस नीचे है, मैं कहता हूं स्टॉप लॉस मेरा यहां पे है और मेरा जैसे ही कैंडल वीवैप के नीचे बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए कोड बना के लाना होगा। तो आपको पता है कि नंबर तो आपको यही लाना है, आपको क्या करना है, एसबीआई में जाके यहाँ पे एसबीआई सर्च करना है। आप बैंक निफ्टी करोगे तो वो बैंक निफ्टी में होगा, आप निफ्टी में करोगे तो निफ्टी में होगा। ये चीज आई थिंक मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे एसबीआई में कोड बनाया तो मैं एसबीआई के कोड को यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद में मैं जाऊंगा नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगा ताकि मेरा कोड जो है वो इजीली जनरेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे सिंटैक्स पेज को रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एलिस ब्लू के ऊपर, तो मैं एलिस ब्लू पे अभी क्लिक करता हूं। एलिस ब्लू पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने कवर या ब्रैकेट ऑर्डर बनाया है तो हमारा जो उसका एग्जिट होता है ना दोस्तों, वो इस वाली चीज से होता है, कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन से। अगर रेगुलर ऑर्डर बनाया होता तो रेगुलर एग्जिट करते, यहाँ पे रेगुलर एग्जिट यहाँ से कर सकते थे, बट हमें क्या करना है, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर हम जब भी बनाएंगे तो हमें एग्जिट जो करना है वो कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन से करना होगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप अगर किसी के लिए भी बनाना चाहते हो तो उसका बस आपको यहाँ पे कोड डालना है। कोड डालने के बाद में आपसे वो पूछेगा कि इंट्राडे करना चाहते हो, इंट्राडे को बंद करना चाहते हो तो इंट्राडे चूज करोगे और जनरेट कोड करोगे तो ये कोड जनरेट हो जाएगा और इसको आपको क्या करना है, कॉपी क्लिक करके कॉपी कर लेना है। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं। कहीं पे भी क्लिक करके लाइक राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे। ऐड अलर्ट का ऑप्शन ओपन करने के बाद में हम बोलेंगे कि कैंडल विद अलर्ट जो है हमारी वो क्रॉसिंग डाउन जाए। यहाँ पे हम डालेंगे क्रॉसिंग डाउन जाए किसके, वीवैप के। ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे वंस पर बार कि जैसे ही वीवैप के नीचे कैंडल बने तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम इसमें यहाँ पे डालेंगे कि ये मेरी एग्जिट कोड है, किसके लिए, एसबीआई के लिए, एसबीआई एन, वो भी कवर ऑर्डर। तो मैंने सीओ यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो ये हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। इसको कोड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपका ये कोड जनरेट हो चुका है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे एसबीआई में भी बना सकते हो, आप बैंक निफ्टी में भी बना सकते हो, आप क्रूड ऑयल में भी बना सकते हो, एंड आप यहाँ पे जिसमें चाहें उसमें बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप यहाँ पे जाएं तो एनएससी के अंदर काम करोगे तो यहाँ से, एमसीएक्स के अंदर काम करोगे तो यहाँ से, एनएफओ के अंदर या सीडीएस, लाइक सीडीएस क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो अगर मैं करेंसी में काम करना चाहता हूँ लाइक यूएसडी आईएनआर, तो मैं जैसे ही सर्च करूंगा यूएसडी आईएनआर तो मेरे यहाँ पे कॉल एंड पुट या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव, मान लीजिए मैं नवंबर मंथ में करना चाहता हूँ तो नवंबर क्लिक किया और यहाँ पे एफयूटी लिखोगे तो फ्यूचर डेरिवेटिव काउंट होगा, तो आपका ये फ्यूचर डेरिवेटिव बन के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये कोड कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद में आपको जो सिंटैक्स जनरेट करना है बस उसके अंदर यहाँ पे आपको ये चेंज कर देना है। तो अब अगर मैं इसमें यहाँ पे ये डाल दूंगा तो ये जो सिंटैक्स होगा वो उसका बनेगा, लाइक ये जो हमने यहाँ से कॉपी किया था इसको यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा तो इसका ये कोड बनेगा। अब ये जो कोड बना ये आपका करेंसी के सेगमेंट को, कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर को बंद करने के लिए बना है। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। तो ये हुआ हमारा कवर ऑर्डर कैसे बनाया जाता है। सेम चीज मैं आपको कवर ऑर्डर के साथ में ब्रैकेट ऑर्डर भी एक बार बता देता हूं। हम चलते हैं अगेन यहाँ पे अपने एसबीआई के ऊपर, एसबीआई पे क्लिक किया, देन हम दोनों पेजेस को रिफ्रेश कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद में एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर आएंगे। एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर आने के बाद में हमें क्या करना है, फिर से अगर मैं एनएससी में चूज करूंगा तो यहाँ पे स्टॉक चूज करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे SBIN चूज कर लिया। इसका जो नंबर है वो मेरे सामने आ जाएगा, मुझे ये कोड कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी किया, उसके बाद मुझे जाना है कहाँ पे, नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर, और नेक्स्ट लेवल बोर्ड के सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर जाना है। सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर जाके मुझे एलिस ब्लू पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मुझे ब्रैकेट ऑर्डर बनाना है तो मुझे BO पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मैंने कॉपी करके लाया हूं वो नंबर, जो कि सिंटैक्स का नंबर है, कोड है, उसको पेस्ट करना है।
पेस्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोड डाला होता तो मुझे NF4 चूज करना होता, मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल का कोड डाला होता तो मुझे MCX चूज करना होता। बात यह है आपको बस वहां से कोड बना के लाना है, कोड को ध्यान से ले आइए और यहाँ पे आके बस आपको सेगमेंट चूज करना है और वो चीज आपकी काम करनी शुरू कर जाएगी। उसके बाद मान लीजिए मैंने NSE का किया है तो मुझे NSE पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये SBI जो है मैं NSE में काम करना चाहता हूं तो मुझे एक्सचेंज NSE चूज किया। क्वांटिटी मान लीजिए मैं 1000 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूं तो मैंने 1000 क्वांटिटी चूज की। देन मुझे यहाँ पे बाय करना चाहता हूं तो बाय पे क्लिक किया। अब देखो ब्रैकेट ऑर्डर में लिमिट प्राइस पे एंट्री मिलती है, मार्केट प्राइस पे यहाँ पे नहीं मिलती है। लिमिट प्राइस आप कैसे डालोगे, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे 10 पैसा नीचे मेरी बाइंग लगे, पहली बात। दूसरी चीज, मेरा जो स्टॉप लॉस हो वो 2 पॉइंट का हो, मेरा जो टारगेट हो वो 5 पॉइंट का हो, और मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो वो मेरा यहाँ पे 1 पॉइंट का हो। लाइक आप यहाँ पे ये चीजें डाल सकते हो। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो TSL है इसकी मर्जी है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो। तो मैं इसको नहीं डालता हूं। ये जो PR का मतलब है लिमिट प्राइस एंट्री प्राइस है कि कितने प्राइस पे आपको एंट्री करनी है। मान लीजिए मेरा लिमिट प्राइस अभी चल रहा है 204.75 अभी मार्केट प्राइस है। मैं कहता हूं मार्केट प्राइस से 10 पैसे नीचे मेरा बाय हो जाए 1000 शेयर और उसमें स्टॉप लॉस लग जाए 2 पॉइंट का, टारगेट लग जाए 5 पॉइंट का। और आप परसेंटेज वाइज भी चूज कर सकते हो, परसेंटेज वाइज वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज चूज करने के बाद मैंने जनरेट कोड किया तो ये मेरा जो कोड है ये ब्रैकेट ऑर्डर कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाने के बाद में इस पे ऐड अलर्ट पे क्लिक करूंगा, कंडीशंस क्रिएट करूंगा कि कैंडल विद अलर्ट जो है हमारी क्रॉसिंग अप जाए, किसके ऊपर जाए, VWAP लाइन। देन ऑप्शंस के अंदर मैं बोलूंगा कि जैसे ही ऊपर जाए तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो वंस पर बार में चूज करूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं बाय का कोड बना रहा हूं, किसका, SBIN का, और SBIN के अंदर भी किस चीज का, ब्रैकेट ऑर्डर का। देन हम मैसेज बॉक्स में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद जो हम कोड कॉपी करके लाए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देन हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा बाय का कोड था। अब मान लीजिए कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा दिया, टारगेट भी लगा दिया, बट फिर भी हम चाहते हैं कि अगर ये VWAP लाइन के नीचे आए तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर से उस चीज का सिंबल लेके आना है जिस चीज की मैं ट्रेड क्लोज करना चाहता हूं। जैसे कि मैं SBI की करना चाहता हूं तो मैंने इसको SBI के कोड को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मुझे जाना है सिंटैक्स जनरेशन के ऊपर। लाइक इसको मैं क्लोज कर देता हूं पहले, और एक बार आपको ये पेज रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए कि हर बार आपको पेज रिफ्रेश करना होता है। देन आपको यहाँ पे एलिस ब्लू पे सिंबल पे क्लिक करना है। ये एलिस ब्लू लिखा है यहाँ पे, एलिस ब्लू पे क्लिक किया। अब मैं एग्जिट करना चाहता हूं कवर या ब्रैकेट ऑर्डर, तो मुझे चूज करना होता है कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन। ध्यान रखें, लोग यहाँ पे रेगुलर एग्जिट करते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर कैंसिल करना है तो आपको कैंसिल एंड एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या है, जो हम सिंबल का यहाँ पे कोड कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट करना है। अब आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का डालोगे तो बैंक निफ्टी क्लोज होगी, निफ्टी का डालोगे निफ्टी क्लोज होगी, क्रूड ऑयल डालोगे क्रूड ऑयल क्लोज होगा। बस वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोड वहां से कॉपी करके लाए हो। देन उसके बाद में हम प्रोडक्ट में बात करेंगे तो MIS अगर यूज करना चाहेंगे तो MIS यूज करेंगे। देन जनरेट कोड क्लिक करेंगे। जनरेट कोड क्लिक करने के बाद में आपको कॉपी कोड करना है। कॉपी कोड करने के बाद में आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद में हमने बाय का कोड तो जनरेट कर ही दिया है, अब हम इसमें एग्जिट करना चाहते हैं। तो एग्जिट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है ऐड अलर्ट पे। ऐड अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में कंडीशन डालनी है आपको कि भाई जैसे ही कैंडल जो है वो क्रॉसिंग डाउन जाए, किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, VWAP लाइन। ऑप्शंस डालने हैं कि वंस पर बार जैसे ही जाए तो तुरंत मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पे कोड डालना है एग्जिट करने का। एग्जिट करने का वो भी किसको, SBI का एग्जिट करना, और कौन सा ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। देन आप नीचे जाएंगे, मैसेज बॉक्स में जो मैसेज है उसको सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जो मैसेज हम कॉपी करके लाए थे, जो कोड कॉपी करके लाए थे, उसको पेस्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है और आपका यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में बाय सेल इजीली चलता रहेगा। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ब्रैकेट ऑर्डर को कैसे बनाना है और ब्रैकेट ऑर्डर को क्लोज कैसे करते हैं। मैंने केवल VWAP लाइन को रेफरेंस पॉइंट मान के काम किया है। आप इसको डिफरेंट जगहों पर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस आप खुद लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। लाइक VWAP, MACD, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, जो भी करना चाहते हैं आप वो कंप्लीटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये चीज तक समझ में आ चुकी होगी। अभी हम क्या करते हैं, ये हमने ब्रैकेट ऑर्डर बनाए, ऐसे ही करके हम डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। सेम हम कर सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। बस वहां पे क्या करना होगा, आपको क्रूड ऑयल का जो कोड है वो बना के लाना है। लाने के बाद में आपको बेसिकली इसको पेस्ट करना है एंड ब्रैकेट ऑर्डर क्रिएट कर लेना है। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए करना है। आई थिंक अगर आप वीडियो ढंग से देखोगे तो आपको दोबारा मुझसे ये चीज पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है एंड इजिली आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे। मैं आपको फिर कहता हूं, वीडियो आपको कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम दोबारा से। अभी हम करना चाहते हैं फुल्ली एल्गो। मैं चाहता हूं कि भाई एसबीआई का शेयर जैसे ही वीवैप लाइन के ऊपर जाए तो मेरी बाइंग हो जाए, और अगर वहां पे कोई सेलिंग कंडीशन चल रही है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाए। सेम चीज अगर वो वीवैप के नीचे बनती है तो मेरी सेलिंग हो जाए, और सेलिंग होने पर जो बाइंग वाली ट्रेड थी वो क्लोज हो जाए। तो इसको हम फुल्ली एल्गो सिस्टम बोलते हैं, और इसको लगाकर आप छोड़कर जा सकते हो। अपना ऑफिस जाइए, कहीं जाइए, डिपेंड करता है कि आपने किस इंडिकेटर पे काम किया। अगर वो उसके नीचे चलते रहा तो आपको बड़ा प्रॉफिट बनेगा, वो अगर उसके ऊपर चलता रहा तो भी बड़ा प्रॉफिट बनेगा। बट अगर मार्केट साइडवेज होती है तो एल्गो ट्रेडर वहां पे पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि मार्केट साइडवेज होने पर कोई भी पैसा नहीं कमा पाता, वो वहीं पे मार्केट घूमती रहती है। तो ये बेसिकली मार्केट की एक कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। तो हम चलते हैं एलिस ब्लू के ऊपर अगेन। अब हम एलिस ब्लू में करने क्या वाले हैं, फुल्ली एल्गो सिस्टम लगा के दिखाने वाला हूं केवल एसबीआई के ऊपर। बाकी के ऊपर आप खुद ट्राई करो, ये आपका काम है। टेस्ट करो, समझो, वीडियो को बार बार देखो। मैंने सभी कुछ डिटेल यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं अपने एलिस ब्लू के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिस ब्लू सिंबल के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद एनएससी टोकन एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ फिर समझाने के लिए। यहाँ पे हम एलिस ब्लू सिंबल पे आए हैं। एलिस ब्लू सिंबल को मैंने रिफ्रेश किया, एलिस ब्लू सिंबल ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे एनएससी पे टोकन सर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नाम डालना है। मान लीजिए मैंने एसबीआई एन डाला तो मुझे एसबीआई का कोड यहाँ पे मिल जाएगा। सेम अगर मैं एमसीएक्स में जाऊंगा और मैं क्रूड ऑयल डालूंगा तो मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल का मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्रूड ऑयल सर्च करना है या क्रूड ऑयल में जो भी करना है एमसीएक्स मार्केट में वो यहाँ पे मिलेगा। लाइक क्रूड ऑयल में सर्च करूंगा तो मुझे क्रूड ऑयल का यहाँ पे कोड आ जाएगा, उस कोड को कॉपी करना है। सेम अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूँ तो मुझे एनएफओ के अंदर आना है, और इसी के अंदर मुझे सीडीएस मिलता है जिसको बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। मान लीजिए मुझे काम करना है निफ्टी के अंदर, निफ्टी की किसी कॉल के अंदर, तो निफ्टी मैं बोल सकता हूँ निफ्टी की जो कॉल मैं चाहता हूँ कि सितंबर मंथ की 9500 कॉल पुट जो भी मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। अभी मैं नॉर्मल आपको करके दिखाता हूँ। एनएससी के अंदर टोकन लेता हूँ किसका, एसबीआई का। तो मैंने एसबीआई एन सर्च किया। सर्च करने के बाद मेरा एसबीआई का यहाँ पे जो है टोकन आ जाएगा, और इसका जो कोड है वो 3045। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे सिंटैक्स जनरेशन पे। इसको भी मैं एक बार पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि फुल्ली एल्गो कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं। सबसे पहली चीज थी आपको आपका कोड नंबर लेके आना है। ठीक है, आपको कोड लेके आना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंटैक्स जनरेशन वाले पेज पे आके एलिस ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है। फुल्ली एल्गो पे क्लिक करने के बाद में आप चाहो तो रेगुलर ऑर्डर बना सकते हो, ब्रैकेट बना सकते हो, कवर बना सकते हो। ये चीज मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद समझें तो बेटर रहेगा। प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पे समझ पाओगे। उसके बाद बात आती है रेगुलर ऑर्डर के लिए। मैंने रेगुलर पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग सिंबल का नाम डाल देना है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक ये निफ्टी का कोड हो सकता है, बैंक निफ्टी का कोड हो सकता है, क्रूड ऑयल का कोड हो सकता है, या नॉर्मल एसबीआई का कोड हो सकता है। तो मैंने अभी एसबीआई का कोड कॉपी किया है एलिस ब्लू सिंबल से, तो मैंने इसको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद मुझे पता है कि हमारा एसबीआई एनएससी में आता है तो मैं एनएससी पे चूज करूंगा। अगर यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का कोड डाला होता तो मुझे एनएफओ चूज करना होता। मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल का कोड डाला होता तो मुझे यहाँ पे एमसीएक्स चूज करना होता, और अगर मैंने यहाँ पे करेंसी का कोड डाला होता तो मुझे सीडीएस चूज करना होता। तो मुझे एनएससी चूज करना है, मुझे पता है, मैंने ऐसे एनएससी चूज किया। अब मैं कितने शेयर्स में काम करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मुझे 1000 शेयर्स में बाय सेल करनी है, तो मैंने 1000 शेयर्स फिल किए। अभी मैं यहाँ पे बाय का कोड जनरेट करना चाहता हूं तो मैंने बाय पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मार्केट प्राइस पे क्लिक किया। एंड प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे है और इसका जनरेट कोड करेंगे, तो इसको कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। मैं बोलता हूं कि वीवैप लाइन के ऊपर जैसे ही जाए तो मेरे 1000 शेयर्स बाय हो जाएं, उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड अलर्ट पे गया। ऐड अलर्ट पे जाने के बाद में कंडीशंस में मैं डालूंगा कि हमारी जो कैंडल है वो ओपनिंग करे क्रॉसिंग अप जाए वीवैप लाइन,
और ऑप्शंस के अंदर मैं डालूंगा वंस पर बार कि जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत मेरी बाइंग हो जाए। और अगर मैं चाहता हूं कि एक कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल पे ऑर्डर लगे तो मुझे वंस पर बार क्लोज चूज करना है। बट फुल्ली एल्गो स्ट्रेटजी में ये चीज यूज नहीं होती, इसमें यूज होता है कि जैसे ही कैंडल वीवैप के ऊपर बने तो तुरंत मेरा बाय हो जाए। तो उसके लिए मैंने वंस पर बार चूज किया है। और ये वंस पर बार ध्यान रखो, ये हर बार करेगा, आपको बार बार ये नहीं है कि आपका एक बार बाय करने के बाद ये दोबारा नहीं करेगा। एक बार यहां बाय करेगा, यहाँ पे सेल करेगा क्योंकि हम सेलिंग का कोड भी बनाना चाहते हैं, देन हमारा अगेन यहाँ पे बाय करेगा और बाय करके हमारे हाथ में प्रॉफिट देकर जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे हम डालेंगे कि भाई हमने बनाया है SBI के अंदर फुल्ली एल्गो कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला और नीचे जो हमारा नीचे मैसेज बॉक्स है उसमें सिलेक्ट किया, उसको डिलीट किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया फुल्ली एल्गो का कोड और क्रिएट कर दिया। तो अब क्या हुआ, हमारा ये कोड यहाँ पे हमारे अलर्ट सेगमेंट में आके तैयार हो जाएगा। लाइक मैं पहले वाले कोड बंद कर देता हूँ, ये ब्रैकेट ऑर्डर के कोड थे, आपको कंफ्यूजन ना हो जिससे। तो ये हमारा फुल्ली एल्गो का SBI का बाय साइड का कोड तैयार हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाय भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजिली ध्यान रहे। तो मैं यहाँ पे इसमें बाय भी लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैं कहता हूं कि भाई अगर ये कैंडल वीवैप लाइन के नीचे बने तो देखो मेरी सेलिंग हो जाए और मेरा जो बाय वाला ऑर्डर था वो क्लोज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मैं चाहूं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगा, जो मेरा कोड बना था उसमें मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और जनरेट कोड करूंगा। तो ये कोड जनरेट हो जाएगा सेम बैंक निफ्टी उसके SBI के ऊपर ही और उसी पर्टिकुलर स्टॉक पे जिस पे हम लगा रहे थे। तो मैंने कोड कॉपी किया ना, तो या तो मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं। दूसरा स्टेप है मैं पूरा स्टार्टिंग से करता हूं। इसको पहले रिफ्रेश करेंगे पेज को। रिफ्रेश करने के बाद में हमें पता है कि हमने जो यहाँ से टोकन का जो कोड लिया था वो SBI के लिए लिया था, क्योंकि हमने SBI में बाइंग लगाई है। अब हम सेलिंग करना चाहते हैं जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे कैंडल बने। तो मुझे यहाँ पे जो कोड है इसको मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में मुझे जाना है नेक्स्ट लेवल बोर्ड के ऊपर ही, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे सिंटैक्स जनरेशन पे जाना है और जाने के बाद एलिस ब्लू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में क्या करना है, एलिस ब्लू का पेज ओपन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे फुल्ली एल्गो पे क्लिक करना है। फिर मुझे रेगुलर ऑर्डर बनाना है, क्योंकि फुल्ली एल्गो में मैक्सिमम टाइम हम रेगुलर ऑर्डर का ही यूज करते हैं। तो रेगुलर पे क्लिक किया। करने के बाद में मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग सिंबल डालना है। हम जो कोड कॉपी करके लाए हैं, लाइक वो बैंक निफ्टी किसी का भी हो सकता है। मैं फिर कहता हूं ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। लाइक कुछ तो प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी पड़ेगी कि क्या कोड डालने पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो हम SBI का कोड बना के लाए थे। हमें पता है कि SBI का जो एक्सचेंज है वो NSE होता है, तो हमें NSE चूज करना है। कितने शेयर्स में काम कर रहे हैं हम, बेसिकली जितने में हम बाय कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि उतने ही कोड यहाँ पे डालना है, उतने ही नंबर डालना है, वो आपकी इच्छा है। आप कहते हो कि मैं बाइंग साइड में 1000 शेयर में काम करना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने 1000 शेयर डाले, तो यहाँ पे आपके 1000 शेयर बाय हो जाएंगे। हमने कहा है कि अगर ये कैंडल वीवैप के नीचे जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए और यहाँ पे सेलिंग चालू हो जाए। लाइक ट्रेड क्लोज जो होगी वो 1000 शेयर्स की पहले ट्रेड क्लोज होगी। अब आप कहते हो मैं सेल तो भाई मैं 500 ही करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे 500 भी डाल सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा होती है। लाइक मैं यहाँ पे 1000 ही डाल देता हूं, आपकी मर्जी है। मैं फिर कहता हूं इस पे कोई क्वेश्चन जनरेट ना हो आपके माइंड में। यहाँ पे मैंने 1000 शेयर्स डाला कि जैसे ही वीवैप लाइन के नीचे जाए तो मेरी जो बाय वाली ट्रेड चल रही थी 1000 शेयर्स की वो तो क्लोज हो जाए और नीचे की तरफ सेलिंग साइड पर मेरे 1000 शेयर्स सेलिंग साइड पर काम शुरू हो जाए मार्केट प्राइस पे। प्रोडक्ट हमारा इंट्राडे होगा, तो मैंने इंट्राडे चूज किया। जनरेट कोड पे क्लिक किया। जनरेट कोड पे करने के बाद कॉपी कोड किया। कॉपी कोड करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कोड डालूंगा। मैंने बाय का कोड तो जनरेट कर रखा है कि वीवैप के ऊपर आते ही मेरी बाय हो जाए 1000 शेयर, और वो जब तक बाय रहे जब तक वो वीवैप लाइन के ऊपर चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपकी बाइंग पहले यहाँ पे होती, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाती और यहाँ पे सेलिंग चालू हो जाती। अब सेलिंग होने के बाद यहाँ पे दोबारा आता तो आपकी सेलिंग वाली ट्रेड क्लोज हो जाती, यहाँ पे आपकी बाइंग चालू हो जाती लाइक 200.60 पर, और आपको यहाँ पे 204.45 तक का प्रॉफिट मिल जाता। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने बाय का कोड बना दिया है। अब हम सेलिंग के लिए यहाँ पे कोड जनरेट करते हैं। ऐड अलर्ट पे जाते हैं और बोलते हैं कि कैंडल विद अलर्ट क्रॉसिंग डाउन जाए। किसके क्रॉसिंग डाउन जाए, यहाँ पे हम बोलेंगे वीवैप लाइन। ऑप्शंस के अंदर हम डालेंगे वंस पर बार की जैसे ही कैंडल वीवैप के नीचे जाए तो तुरंत हमारी सेलिंग हो जाए। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कि हमने क्या कोड बनाया है। SBIN को हमें यहाँ पे फुल्ली एल्गो लगाया है, फुल्ली कोड बनाया है किसके लिए, सेल करने के लिए।
देन हम नीचे मैसेज बॉक्स में आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा फुल्ली सेलिंग का कोड तैयार है और इसको हमने क्रिएट कर दिया। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह करके हम लोग फुल्ली एल्गो लगा सकते हैं। और ये फुल्ली एल्गो आप बैंक निफ्टी, फ्यूचर डेरिवेटिव, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, कुछ पर भी लगा सकते हैं। यह आपकी पर्सनल चॉइस है। अब आपको केवल क्या करना है, प्रैक्टिस कर करके देखना है। जो बातें मुझे समझानी थी मैंने वो आपको अच्छे से समझा दी हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे आप एलिस ब्लू के सिंबल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से सर्च कर सकते हैं जिस भी स्टॉक, मान लीजिए मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, लाइक जेल के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं जेल सर्च करूंगा तो यहाँ पे जेल का जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कोड के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, आपकी वो प्रैक्टिस सेशन के अंदर वो चीज काउंट होगी। एंड सिंटैक्स के अंदर जाके आप सिंटैक्स जनरेट कर सकते हो बहुत ही इजीली। लाइक यहाँ पे आप इजीली जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजीली काम किया जा सकता है। हो सके तो मैं सर से बोलूंगा कि भाई हमारा जो ये नेक्स्ट लेवल बोट है इसके अंदर जब हम फायर्स पे क्लिक करें तो उसका यहाँ पे कुछ कलर डिफरेंट आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ और डिफरेंट आ जाए। लाइक यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस चीज को मैं बोलूंगा, देखते हैं कि ये सही हो पाता है नहीं हो पाता है। आपको एलिस ब्लू पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे कोड जनरेट करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मैंने आपके लिए अच्छी वीडियो तैयार की है या इसमें कोई क्वेश्चन आपको जनरेट हो रहा है, कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर आप कोई और अपडेट चाहते हो या मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बताई हुई है, आप इजीली सर्च कर सकते हो एक्सप्लोसिव ट्रेड्स। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड्स करना सीखते हैं ऑटोमेशन के साथ में। प्लस अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे पर्सनली सिखाया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको हेल्प चाहिए, देन मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है कि आप एलिस ब्लू के अंदर बहुत अच्छे से काम कर पाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन आप दिए हुए कॉन्टैक्ट पर, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको कॉन्टैक्ट में डिटेल्स दी हैं, बेसिकली कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। तो वीडियो को बंद करता हूँ।